हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? कैमरे जरूर ऑन कर लीजिए। जो जो पर्सन आज कुछ लर्न करने आया है और वो भी चाहता है कि मैं भी इस बिजनेस के अंदर अर्निंग करूं, है ना, लाइफ में ग्रो करूं, अब सभी लोग ना कैमरे जरूर ऑन कर लीजिए, सभी लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है जी। ओके। सभी मतलब सभी। कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे ना, सभी में मैं नहीं आता हूं। नहीं, आप सभी का मतलब होता है सभी लोग। जो अलग से मैं नाम लेकर बोलूंगा उनको कोई फायदा नहीं, है ना। सभी का मतलब होता है सभी लोग। एक भी कैमरा ऑफ ना रहे आज। ओके। सबसे पहले बहुत सारे नए दोस्त हैं। जो दोस्त आज फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आप वन टाइप करेंगे। जो भी दोस्त आज इस सेशन को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, वन टाइप करेंगे। जो भी दोस्त आज फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, वन टाइप करिए। ओके, रोहित जी, पवन जी। ओके, बहुत सारे दोस्त हैं जो आज फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, अगेन गुड इवनिंग टू ऑल। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत सारे नए दोस्त हैं आज, है ना। अपने बारे में बता देता हूँ। नाम सुखदेव राय, एंड बेसिकली पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और जिस वंडरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में आज आपको बताया जा रहा है, इसके साथ मैं पिछले 8.5 साल से, राइट, एक फार्मर का बेटा, एक किसान का बेटा हूँ। आने का कारण यही था कि हर एक इंसान अपनी अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफ देना चाहता है, राइट। अक्सर हमारे सपने सबके होते हैं, बट जब हम अपनी फैमिली का स्ट्रगल देखते हैं, सोसाइटी देखते हैं, अपना फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं, तो हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, वो धीरे 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 छोटे होने जाने लग जाते हैं। जिसको कभी बीएमडब्ल्यू पसंद होती है, उसकी ऑल्टो पे आ जाती बात, नहीं। जिसको शायद हार्ले बाइक पसंद होती है, वो स्प्लेंडर प्लस पे आ जाती बात, है ना। तो अ, हम घूमने तो जाना चाहते हैं, पेरिस, है ना, यूएसए, है ना, लंदन, बट वो नैना देवी तक, केदारनाथ तक, है ना, जहाँ दिल्ली का लाल किला तक, है ना, ताजमहल तक ही रह जाता है ना, जहाँ हम ज्यादातर धार्मिक प्लेसेस पर ही अपने ड्रीम्स को समेट के बैठ जाते हैं। तो मैं भी आप ही लोगों की तरह एक नॉर्मल फैमिली के अंदर पैदा हुआ। और सपने थे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, आगे लाइफ में बढ़ना है और ड्रीम्स पूरे करने हैं। क्योंकि मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और किसान फैमिली के अंदर एक ही चीज हमें खानदान से जो हमें मिलती है, जो अपने पेरेंट्स से मिलती है, अपने बुजुर्गों से मिलती है, वो मिलता है हमें कर्ज। जो कि मुझे भी मिला, भर भर के मिला, मेरे पापा को मिला, मेरे दादाजी को मिला। तो मैं कैसे रह सकता था, मेरे को भी मिला, राइट। तो अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों, मेरे को भी वो कर्ज मिला। ऑलमोस्ट जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, तो मेरी फैमिली के ऊपर भी ऑलमोस्ट 14 से 15 लाख रुपए का कर्ज। तो +2 के बाद मेरे घर वाले, जब मैंने घर से बात करी कि मुझे कंप्यूटर कोर्स करना है, राइट, मुझे बीएससी आईटी करनी है, तो घर वालों का एक ही आंसर था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। सो आप अपना मैनेज करो। तो +2 तो जैसे ना जैसे कर ली, राइट। सो उसके बाद, और उसके बाद मैंने चंडीगढ़ शिफ्ट कर लिया, चंडीगढ़ शिफ्ट करा।
अपनी जॉब के साथ साथ मैंने अपनी स्टडी को कंप्लीट करा। मैं सुबह भी जॉब करता था, शाम को भी जॉब करता था, और मैंने अपनी स्टडी को भी साथ के साथ कंप्लीट किया। राइट? क्यों? क्योंकि मेरे को कहीं रुकना नहीं था, मुझे कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना था अपने आने वाली जनरेशन को कि मैं इस वजह से नहीं पढ़ पाया, मेरे पास पैसे नहीं थे, या मेरे पास टाइम नहीं था, पेरेंट्स नहीं थे, पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करा, या मैं ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहता था। आज के टाइम पे एक्सक्यूज देना बहुत बहुत आसान है दोस्तों। आज भी आप बहुत सारे लोगों से जब बात करोगे, जब बिजनेस के बारे में बताओगे ना, तो आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे, और शायद आप ही बैठे होंगे, आपने भी एक्सक्यूज दिए होंगे, सर मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मम्मी नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने एक्सक्यूज दिए होंगे, और मैं भी वो एक्सक्यूज नहीं देना चाहता था। इस वजह से मैंने अपनी लाइफ में वो सारी चीजें करी जो कि शायद कोई ही इंसान करता होगा, और वही इंसान करता होगा जिसके सपने हैं, जिसके ड्रीम्स हैं। जस्ट अ सेकेंड। एक्चुअली ह्यूमन नेचर होता है, इंसान का एक नेचर होता है, हम थोड़ी देर चलते हैं, उसके बाद ना हम थक जाते हैं, फिर हम थोड़ी रेस्ट करते हैं, और कई लोग आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं। बट मैं वो इंसान नहीं था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं हाफ रास्ते तक पहुंच चुका हूं तो अगर मैं आगे जाऊंगा मंजिल की तरफ तो भी मुझे उतना रास्ता तय करना पड़ेगा, अगर मैं वापस जाऊंगा तो भी उतना रास्ता तय करना पड़ेगा। बट हाँ, पीछे रास्ता तय करना ईजी होता है, पीछे को आना ईजी होता है। क्यों? उसके पीछे रीजन एक है, पीछे आना बहुत इजी होता है, उसके पीछे रीजन एक है, क्योंकि पीछे वाला रास्ता हम देख चुके होते हैं। बट आगे जाना है, हम आगे वाला रास्ता हमें पता नहीं होता, बट हम आगे जाना होता है। हो सकता है हम जो अभी तक चैलेंज आए उससे भी कुछ बड़ा चैलेंज आए। राइट? तो वो सारी चीजें थी। तो बट मैं पीछे नहीं हटना चाह रहा था, मैंने अपना स्टडी के साथ साथ मैंने जैसे जॉब में जॉब भी कर रहा था, साथ ही साथ मुझे पता था कि मुझे अगर अपने ड्रीम्स को पूरा करना है तो मुझे स्टार्टअप कुछ ना कुछ खुद का करना पड़ेगा, मुझे पैसा कमाना पड़ेगा बाय हुक बाय क्रुक। तो मैंने हर वो प्रयास करा जो मैं कर सकता था। राइट? अपनी औकात से ज्यादा, अपनी ताकत से ज्यादा, अपनी एनर्जी से ज्यादा, अपनी नॉलेज से ज्यादा मैंने स्टार्टअप करने को। मैंने फास्ट फूड का एक स्टार्टअप करा अपने दोस्त के साथ मिलकर, बट हमारी दोनों में नहीं बनी, और कुछ वहां पे सीवरेज की प्रॉब्लम आ गई, मुझे वो काम को बंद करना पड़ा, 3 से 4 लाख रुपए का वहां का लॉस हुआ। उसके बाद मैंने कुछ डाटा एंट्री के कॉन्सेप्ट उठाए, बट वहां पे भी मैंने काम किया, पीसी लगाया, स्टाफ रखा, बट उसके बावजूद भी मेरे को पेमेंट नहीं आई। उसके बाद मैंने साइबर कैफे का काम किया, बट हर जगह पे हर जगह पे मेरे को कुछ उम्मीद दिखाई देती थी। मैं स्टार्टअप करता था, बाद में धीरे धीरे, जैसे क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, पैसा इंटरेस्ट पर लेकर लगाता था, तो वो मतलब उतना ज्यादा मैं वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और उसके बाद में जब गुड़गांव जॉब कर रहा था PolicyBazaar.com में, जॉब बहुत अच्छी चल रही थी, बट मेरे ड्रीम्स कहीं ना कहीं मरते जा रहे थे। 6 साल नौकरी करी, और 6 साल नौकरी करने के बाद 6 साल नौकरी करने के बाद एक 42,000 रुपए की सैलरी थी, और एक सेकंड हैंड मारुति जैन गाड़ी बाय कर पाया था, मेरी फैमिली का तो पहला फोर व्हीलर जो आया। तो सर्च कर रहा था, नहीं, मुझे अपनी चाहतों के हिसाब से पैसा कमाना है, ना कि जरूरतों के हिसाब से। और कहते हैं ना, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। राइट? सो मैंने अपनी कोशिश को जारी रखा, और मुझे ये कॉन्सेप्ट मिला। और जब मेरे को ये कॉन्सेप्ट मिला तो मैं दिल्ली में जॉब करता था, गुड़गांव में जॉब करता था, और चंडीगढ़ आया इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मैं हर वीक में एक बार आता था चंडीगढ़ में, ट्रेनिंग लेता था, समझता था। मैं मिस्टर मनदीप कम्बोज सर के ऑफिस में ट्रेनिंग हुआ करती थी संडे को। कई बार तो ट्रेनिंग हॉल में जा पाते थे, कई बार हम सीढ़ियों पे ही खड़े होकर ट्रेनिंग सुन के वापस चले जाते थे, क्योंकि वहां पे भीड़ इतनी ज्यादा हुआ करती थी। आप तो बड़े ज्यादा लकी हो यार, 2020 के बाद ये सारे का सारा बिजनेस ऑन हो गया, आप तो बड़े लकी हो कि आपको घर बैठे बैठे ट्रेनिंग मिल रही है। राइट? सो इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। सो मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप करा। पहले महीने की जो मेरी यहाँ पे इनकम थी 143 रुपीज थी, 143 रुपीज थी ओनली। और विद इन 6 मंथ के अंदर मैं अपनी सैलरी को क्रॉस कर गया था, और विद इन 1 ईयर मैं 6 फिगर अर्नर यहाँ पे बन गया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी बाय करी। राइट? मैंने अभी फैमिली को घर बना कर दिया गांव में, और चंडीगढ़ में रिसेंटली अभी मैंने अपना 2 BHK फ्लैट बाय करा। राइट? इंटरनेशनल ट्रैवल करने का मौका मिला, और 4,000 से ज्यादा लोग
मेरे साथ जुड़े, और कोई 5,000 महीने का कमा रहा है, और कोई 6 फिगर अर्नर भी है, 4 लाख 5 लाख भी महीने का कमा रहा है। सो दोस्तों, अगर आज आप भी किसी किसी के साथ भी ज्वाइन हुए, किसी के साथ भी ज्वाइन हुए हो, तो भगवान का थैंक यू करो, अपनी अपलाइन का थैंक यू करो, जिन्होंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया। कहते हैं एक दिन कोई आपको रोटी दे देगा ना, तो आप उसका एहसान मत करना, एहसान मत मानना, और जो इंसान आपको रोटी कमाना सिखा देगा ना, उसका आप एहसान, रोटी खाना खिलाना और कमाना सिखाना, ये बहुत बड़ा एक पुण्य का काम है और बहुत बड़ी बात है। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोगों को यहाँ पे इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, और मैं बड़े ज्यादा प्राउड से बात करता हूँ, और मैं लोगों को कहता आई एम ए नेटवर्क। मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ काम करता हूँ, और मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्राउड से करता हूँ। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बताने में ही शर्म करते हैं, बट दोस्तों मैं आज यहाँ पे अगर मैं बैठा हूँ, तो मेरे पाँव में जो चप्पल पहनता हूँ उससे लेके मैं जो आज शर्ट पहन के बैठा हूँ, जहाँ मैं जो भी खाता हूँ, पीता हूँ, रहता हूँ, चलाता हूँ, जो भी रिपेयर स्पेंड करता हूँ, सिंगल पैनी मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से आती है। मेरा कोई और काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करता हूँ। मैं अपनी फैमिली को भी एक अच्छी लाइफ दे पाया हूँ, खुद की भी अच्छी लाइफ कर चुका हूँ, और बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ जिनकी लाइफ अच्छी हुई है, राइट। सो सेम फ्यूचर आपका होने वाला है। सो कौन कौन पर्सन चाहता है नेटवर्कर, कौन कौन बनना चाहता है? कौन चाहता है वो 6 फिगर अर्नर बने विद इन 1 ईयर? और कौन चाहता है कि उसके ड्रीम्स पूरे हो जाए अगले 4 से 5 साल के अंदर? क्या बात। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव आंखों से देखते हैं, नेगेटिव नजरिए से देखते हैं, दोस्तों उन लोगों की गलती नहीं है। जब सिक्का नीचे गिरा पड़ा होता है ना, तो वो एक पहलू दिखाई देता है, दो पहलू नहीं दिखाई देते। सो सेम चीज उनके साथ भी हो रही है, वो एक पहलू दिखाई दे रहा है उनको, दूसरे तरफ नहीं दिखाई दे रहा। तो जिस दिन कभी वो सिक्के को पलटेंगे, तो उनको दूसरा पहलू दिखाई देगा, और उनको नेटवर्क मार्केटिंग का पता चलेगा। क्योंकि एजुकेशन, किसी भी काम की एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। सो वो एजुकेट नहीं है, इस वजह से वो इस बिजनेस को नहीं समझ। सो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो यहाँ पे सक्सेसफुल हुए हैं, अर्निंग कर रहे हैं, और बहुत बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। सो उन्हीं के साथ मैं आज आपको मिलवाना भी चाहूंगा। सो मैंने जैसे कि बताया था कि हम ये एक फीमेल के लिए एक वर्कशॉप रहेगी, फीमेल की ट्रेनिंग रहेगी। तो कैसे उनकी लाइफ चेंज, देखो एक जो गर्ल होती है ना, उनको बहुत ज्यादा चैलेंज होते हैं। वो कहीं भी अपना करियर स्टार्टअप करना चाहे ना, तो कहीं ना कहीं हम कहते तो इक्वलिटी की बात तो करते हैं, बट कहीं ना कहीं लड़कों से ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ता है लड़कियों को, चाहे वो कॉलेज लाइफ में हो, चाहे उनका कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे बिजनेस लाइन हो, चाहे कोई भी आप लाइन लगा लो, उनको लड़कों से ज्यादा चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। और मैं आपको बता दूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फीमेल है। आज फॉरएवर के अंदर अगर टॉप 1 कोई भी पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप में कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो भी एक फीमेल है, जापान की लड़की है, जो आपने देखा होगा। वो आज के टाइम पे नंबर 1 बिजनेस बिल्डर है इस बिजनेस के अंदर, राइट। सो मैं आज अगले 5 दिन तक हमारी ये रेगुलर वर्कशॉप चलने वाली है। सो हर डेली एक नई फीमेल, एक गर्ल एंटरप्रेन्योर आएगी, वो अपने एक्सपीरियंस को बताएगी कैसे उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्टअप करा, क्या क्या चैलेंज आए, और आप भी उनसे सीख के आप आगे बढ़ सकते हो। सो कैमरे ऑफ होते जा रहे हैं, कैमरे ऑफ होते जा रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों होता है कि 2 मिनट कैमरा ऑन करके फिर हम ऑफ कर लेते हैं। अगर तो आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए ट्रांसफर हो गया है, तो फिर तो आप लीव ही कर दीजिए, कैमरा ऑफ करने की जरूरत नहीं। बट अगर नहीं है, तो आप अगर अगले 15 से 20 मिनट तक अपना कैमरा ऑन रख सकते हो, तो मैं चाहूंगा आप बहुत कुछ यहाँ से लेकर जाने वाले। सो मैं इन्वाइट करना चाहूंगा, हमारे साथ सुभाषिनी वर्मा जी है, यही, जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं और बहुत अच्छे से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। सो मैं चाहूंगा सुभाषिनी जी, आप खुद अपने इंट्रोडक्शन शेयर करिए, और आज आपसे कुछ जो चैलेंज आपको फेस करेंगे, हम उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। हम आपसे कुछ क्वेश्चन करने चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे नए दोस्त हैं जो कि उनको भी स्टार्टअप करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ताकि मैं चाहूंगा उनके भी जो डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। सुभाषिनी वर्मा जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में जरूर बताइए, कहाँ से हो आप, कैसे आए इस बिजनेस के अंदर, क्या सोच के आए, वहां पे और यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट हुआ, और अभी आपका क्या विजन है आगे बिजनेस का। सो वेलकम है जी आपका। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर सबसे पहले तो गुड इवनिंग एंड सभी को गुड इवनिंग। और सर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? जी बिल्कुल क्लियर है आपकी वॉइस।
चलो सभी को आ रही होगी, आई होप मेरी वॉइस क्लियर। एंड दूसरी चीज की मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। जैसे कि सर ने बताया ही, मेरा नाम सुभाषिनी वर्मा है और बेसिकली मैं यूपी के लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। और मतलब की बात करें कि इस बिजनेस में आने की मतलब अभी थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन ही आपको ये दे दूं कि मैं कहाँ से हूँ, कैसे हूँ। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जैसे आप सभी लोग हो, ठीक है। मतलब हर एक मिडिल क्लास जो फैमिली के लोग होते हैं उनका ड्रीम होता है, सबसे ज्यादा बड़े ड्रीम उन्हीं के होते हैं। तो मेरे भी थे कि मुझे लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना है। बट जैसे मैं इतनी छोटी फैमिली से थी तो पॉसिबल तो नहीं था मेरे लिए कि मैं कुछ कर पाऊंगी। बट यही है कि हाँ, माइंडसेट था सभी का कि जॉब करनी है। एंड मेरे जितने भी रिलेटिव हैं सभी जॉब पर्सन है। तो मेरा भी माइंड था कि नहीं, जॉब करनी। तो उसी माइंडसेट से मैं स्टडी कर रही थी और जी जान लगा के स्टडी कर रही थी कि नहीं, मुझे सिलेक्शन लेना है। पहले तो प्राइवेट जॉब के लिए मैंने काफी सारे डिप्लोमा किए, जैसे हम सभी कुछ ना कुछ प्राइवेट ढूंढते हैं कि पहले कुछ हो जाए। तो मैंने वो लेवल किया, शायद आप में से कोई जानते हो, ट्रिपल सी किया, यहाँ तक टाइपिंग सीखी। बट वहां से कोई सोल्यूशन निकला नहीं था मेरा, मतलब निकला तो जॉब मिली बट वही था, सुबह से शाम तक वहीं रहना। बट मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि यहाँ से मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मुझे दिख रहा था साफ साफ। तो मैंने फिर डिसीजन लिया कि नहीं, अब मुझे जो है गवर्नमेंट जॉब लेनी है, कुछ भी हो जाए। और उससे रिलेटेड मेरी फैमिली ने मेरे पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टडी का खर्चा लगा रखा था, फिर भी मेरे को बीएड कराया और टीचिंग डिप्लोमा होता है वहां पर भी काफी सारा पैसा लगाया उन्होंने। और उसके बाद भी हम वैकेंसी आती है, उसके बाद हम जो है टीचर बनते हैं। और मेरा यही एम था कि मैं टीचर बन जाऊंगी, एक अपनी आप में सक्सेसफुल पर्सन बन जाऊंगी। बट जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था तो सारे सपने टूटते नजर आ रहे थे। मतलब फैमिली इतना खर्चा दे नहीं पा रही थी कि मैं स्टडी कर पाऊँ कंटिन्यू अपनी। एंड और मतलब कि ड्रीम तो काफी बड़े थे, बट मुझे अब लग रहा था शायद सारे टूट जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो फिर भी मैंने एक माइंडसेट के साथ अपने घर को छोड़ा कि कोई नहीं, घर के बाहर रहूंगी तो शायद अच्छे से मतलब स्टडी कर पाऊँ और अच्छे से अपना सिलेक्शन ले पाऊँ। तो मेरी फैमिली सारा कुछ खर्चा उठा रही थी, घर के बाहर का, रूम का, लाइब्रेरी का, मेरी स्टडी का, रहने का, खाने का। तो मतलब एक टाइम था कि मतलब वो देते गए। बट यही चीज है कि सिलेक्शन तो इतनी जल्दी नहीं हो पाता। और यही था सभी का, बेटा इतनी जल्दी सिलेक्शन नहीं होती, मेहनत करते रहो हो जाएगा। और मेरा भी था माइंडसेट कि हाँ ले लूंगी, कर लूंगी। बट जब फैमिली भी एक टाइम मतलब बोलने लगी कि नहीं हो पाएगा बेटा, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम तीन बहनें में सबसे बड़ी हूँ और भी बहनें भाई के खर्चे उठाने पड़ते। तो मुझे भी लग रहा था कि नहीं, कुछ करना चाहिए अपने लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो बस यही था माइंडसेट कि ठीक है मैं कुछ पार्ट टाइम कर लेती हूँ ताकि अपने स्टडी भी कंटिन्यू रख पाऊँ। एंड घर से भी कोई प्रेशर ना रहे और मैं अपने आप को बहुत आगे ले जा पाऊँ, जैसे मैंने सोचा था कि मुझे बहुत आगे जाना है लाइफ में। जस्ट उसी माइंडसेट से मैं कुछ पार्ट टाइम सर्च कर रही थी और मैंने काफी ज्यादा ऑफलाइन सर्च किया। बट यही था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऑफलाइन। मैंने काफी इंटरव्यू दिए, अपना रिज्यूम बहुत जगह दिया मैंने, बहुत जाके दुकानों पे जाके दिया, शॉप पे दिया कि कहीं प्राइवेट जॉब मिल जाए। बट वही था कि मेरे को मतलब मैं अपने आप में नहीं वहां पर एग्री थी कि मैं वहां करूंगी तो मेरे को वो सारी चीजें मिलने वाली हैं। फिर मैंने ऑनलाइन मतलब ढूंढा। ऑनलाइन मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि ऑनलाइन कोई काम होता है, कुछ कर सकते हैं, यहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं, 1% की नॉलेज नहीं थी। बट वही चीजें सोशल मीडिया से बहुत दूर रहती थी। बट स्टडी से रिलेटेड मैंने ऐप डाउनलोड किया इंस्टाग्राम, जिससे हमें हमारे टीचर समझाते थे इंस्टाग्राम से बिल्कुल कनेक्ट नहीं रहना है। तो फिर मैं इंस्टाग्राम मैंने आईडी बनाई और आईडी बनाने के बाद वहीं पर स्क्रॉलिंग कर रही थी, जस्ट हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर सुखदेव सर का मुझे प्रोफाइल दिखा। बट यही था, मुझे कंफर्म नहीं था कि मतलब कुछ होता भी होगा। बट थोड़ा सा था कि चलो ठीक है, मैं अनपढ़ तो नहीं हूँ, कोई मुझे बेवकूफ बना देगा, इतना तो मैं जान सकती हूँ कि हाँ ये है क्या चीज। तो मैंने देखा और वहां पर फॉर्म फिल कर दिया। बट फॉर्म फिल करने के बाद भी मुझे बिलीव नहीं था कि शायद ये वर्क होगा भी रियल में। बट मुझे मेरे अपलाइन मिस्टर कुलदीप सर की जब कॉल आई तो उन्होंने जस्ट मेरे बारे में पूछकर इस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस करवाया। यही था कि मेरा उस टाइम भी माइंडसेट नहीं था कि कोई ऑनलाइन बिजनेस होता भी होगा, अर्निंग कर भी सकते हैं। बट यही था कि मुझे ये क्लैरिटी हो चुकी थी कि नहीं, एक बार देखने में क्या जाता है, देखते हैं क्या चीज। तो जब मैंने फॉरएवर को समझा, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरा माइंडसेट इतना ज्यादा चेंज हो गया कि नहीं, जो लाइफ में हमें चाहिए यहीं से मिलेगा। और मैंने फाइनल डिसीजन अपना बना लिया कि अब लाइफ टाइम फॉरएवर में वर्क करना है, क्योंकि मेरे को जो मेरे ड्रीम मैंने गोल बना रखे थे, ये क्लियर नहीं था कि यहाँ से मैं अपने गोल जो है
कंप्लीट कर पाऊंगी। बट जब फॉरएवर के वर्क को समझा, हमारे फॉरएवर बिजनेस प्लान को समझा, यहाँ लोगों को, सक्सेसफुल लोगों को देखा, हमारे सुखदेव सर की अचीवमेंट देखी, तो ये मुझे पता चल गया कि नहीं, मैं भी कर सकती हूँ। मैंने जो सोचा है मैं भी कर लूंगी। तो मेरे को यहाँ पर अपने गोल जो है वो पूरे होते नजर आ रहे थे, क्योंकि मैं अपनी मेहनत पे आज भी बहुत बिलीव करती हूँ, पहले भी करती थी। तो उस माइंडसेट से मैंने स्टार्टअप किया। और काफी ज्यादा कंफ्यूजन मुझे आए थे स्टार्टिंग में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मेरा माइंडसेट यही था कि मतलब ये सब फ्रॉड होता है, ऑनलाइन कुछ होता नहीं है। तो मेरे को ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि मैं यूपी में बैठी हूँ और हमारे जो सीनियर हैं वो पंजाब से हैं। तो मुझे बिल्कुल भी मतलब ट्रस्ट नहीं था कि मैं यहाँ से कुछ कर भी पाऊंगी। जस्ट यही मेरे लाइफ में मतलब बहुत बड़ा अच्छा मोमेंट था कि मुझे फॉरएवर मिली, और आज मैं प्राउड के साथ कहती हूँ मैं फॉरएवर का पार्ट हूँ। थैंक यू सुभाषिनी जी। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ आपका जो लर्निंग था, और आपने बहुत अच्छे से जल्दी से लर्न करा, राइट। और आज आपकी टीम के अंदर कोई ऐसी स्टेट बची नहीं यहाँ से लोग ना ज्वाइन। तो सबसे पहले मैं एक ही चीज जानना चाहूंगा कि देखो, मैक्सिमम यहाँ पे यंग है सारे, कोई 20 साल का, कोई 21 साल का, 23 साल का, और पेरेंट्स बहुत ज्यादा वरी रहते हैं अपने बच्चों के करियर के लिए। सो डेफिनेटली आप भी अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा मतलब शिद्दत से लगे हुए थे, और आप चाहते थे मैं कोई ना कोई फील्ड डिसाइड कर लूं और वहां पे मैं काम करना स्टार्ट कर दूं। तो जब आपके घर वालों को पता चला कि आप इस बिजनेस को करने वाले हो, आप एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जो ऑनलाइन बिजनेस करने वाले हो, तो उस टाइम पे घर वालों का क्या रिएक्शन था, और किस तरह उस टाइम उनका क्या रिएक्शन था, और उसको आपने कैसे लिया, और वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करा, आज क्या हालात है आपके घर पे, वो थोड़ा सा जरूर बताइए। जी सर, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी भी होती है कि जब मैंने इस वर्क को समझा था, जाना था, और मुझे फाइनल क्लियर हो गया था नहीं कि मैं अपना यहाँ से करियर बिल्ड करूंगी, उस टाइम मैं अपने घर आई थी रूम से, एंड घर के बाहर जब मैं रहती थी तो घर आई थी, मैंने अपनी मम्मा को सबसे पहले बताया था। और इस वर्क के बारे में तो बस एक ही उनका मतलब अच्छे से समझाया था, इस बात को पहले रखी थी कि मैं, मम्मी मेरी बात सुनना, ध्यान से पहली बात सुनना, उसके बाद मुझे बताना क्या करना है। तो उन्हें बोला ठीक है, बोलो क्या कहना है। तो मैंने इस वर्क के बारे में थोड़ा सा डीपली, ध्यान से, धीरे धीरे बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे है वर्क, और मैं स्टडी के साथ साथ कंटिन्यू करूंगी, और ऐसे करना होता है। बट मेरी मम्मी का एक ही आंसर था कि बेटा आपकी बात सही है, शायद आपने देखा है प्लेटफॉर्म कोई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि किसी ने ऑफलाइन किया था, पर बहुत लोगों को मम्मी ने बताया कि उन्होंने किया था, बट कोई सक्सेस हुआ नहीं। लोगों के घर जाना पड़ता है, लोगों को डील करना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, तो आप नहीं कर पाओगे ये सारी चीजें। तो मैंने यही बोला कि नहीं मम्मी, मैं कर लूंगी, क्योंकि इस फील्ड की मुझे नॉलेज हो जाएगी जब, मैं तब कर लूंगी धीरे धीरे। बट मतलब मैंने पहले तो पूरी समझाने की कोशिश की, बट मैं जब अपने जिद पे आ गई कि नहीं मुझे करना है, तो मना कर दिया कि नहीं, अगर ज्यादा तू जिद करेगी तो तेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ऐसे तो फिर कुछ नहीं कर पाएगी तो मेरे को मतलब थोड़ा सा गिल्टी भी फील हुआ कि मतलब मैं अपना करियर बना रही हूँ यहाँ से, मुझे करियर अपना दिख रहा है, बट उनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही थी। और मुझे भी पता था कि इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो अपनी फैमिली में उन्होंने आज से पहले इस चीज को देखा समझा है ही नहीं कभी। और मैं अगर ये चीजें बता रही हूँ तो आज नहीं कल तो समझ में आ ही जाएगा। तो इस बिलीव के साथ मैं अपने घर से बहुत ज्यादा दुखी होकर लौट गई थी रूम पर कि नहीं कोई बात नहीं, मैं समझकर वापस इनको जो है क्लैरिटी दिलाऊंगी। और जब इस वर्क को मम्मी ने समझ लिया था, मेरी फैमिली, मम्मी पापा ने दोनों ने समझ लिया था कि नहीं ठीक है कर रही है, और जब मेरी यहाँ पर ग्रोथ होने लगी, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने लगी, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, मैं अपनी बात रखना सीख गई, कम्युनिकेशन स्किल में निखार आया, मैं अपने बिलीव के साथ, ट्रस्ट के साथ मैं सारी चीजें कहना सीख गई, और कॉन्फिडेंस के साथ मैंने इस वर्क को किया कि कॉन्फिडेंस से मैं बोलना सीख गई कि मैं ये वर्क को कंटिन्यू करने वाली हूँ। तब जाके उनको ट्रस्ट हो गया कि नहीं आज वो मेरे साथ हैं, और उनको पूरा बिलीव है कि आज मेरी जो बच्ची काम कर रही है और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी, और अपने भाई बहन को भी सक्सेस बना देगी, क्योंकि कहते हैं ना कि पहला डिब्बा जो जिस लाइन पे चल जाता है बाकी सारे पीछे आ जाते हैं। तो मेरे भाई बहन भी बहुत प्राउड फील करते हैं कि मेरी दीदी कुछ ऐसा कर रही है जहाँ से हमारे सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे। तो इस माइंडसेट से मैंने इस वर्क को कंटिन्यू किया, और मेरी मम्मा आज मेरे सपोर्ट में है इस बिजनेस को लेकर, मेरी फैमिली सारी सपोर्ट में है। बट यही है कि अभी मैंने जो गोल बना रखी है अपने, उनमें टाइम लग रहा है, और धीरे धीरे मैंने जो टाइम दे रखा है उस टाइम के अंदर 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 कंप्लीट करने वाली हूँ। जी थैंक यू। सो
ये चैलेंज दोस्तों ये इसीलिए बताया गया क्योंकि देखो ये आप लोगों को भी ये चैलेंज आ सकता है। बिकॉज देखो क्या है, अ, हम कॉलेज जाते हैं, पूरा साल हम स्टडी करते हैं, हम प्रिपरेशन करते हैं, और जब एग्जाम का बारी आए और उस टाइम पे अगर अपने पेरेंट्स को बिठा देंगे तो वो टॉप कर जाएंगे, है ना। सो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सिस्टम आप देखते हो, समझते आप हो, ट्रेनिंग आप देखते हो, वीडियो आप देखते हो, कम्युनिकेशन आप करते हो, है ना। सो बिलीव आपका बनता है, तो घर वालों का बिलीव बनने में टाइम लगता है। सेकंड ईयर हम बच्चे रहेंगे, देखो हम पेरेंट्स के लिए हम हमेशा बच्चे रहेंगे, राइट, वो हम कभी बड़े नहीं बन पाएंगे, राइट। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे सुभाषिनी जी, उसके बाद जब हमारा यहाँ पे एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है कि हमें 2cc करना होता है, उसके लिए हमें कुछ प्रोडक्ट्स बाय करने होते हैं। तो आपको भी जब पता चला कि आपको 2cc करना है, तो 2cc करने के लिए आपको क्या क्या चैलेंज आए, आपने कैसे अरेंज करी मनी, और वो आपके लिए कैसा मतलब एक चैलेंजिंग फेज था, तो उसको कैसे आपने क्रॉस करा। जी सर, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी सर कि ये फेस मेरे लिए मतलब लाइफ में मेरी बात करें तो बिल्कुल चमत्कार जैसा था। और मुझे नहीं इस चीजें पर बिलीव नहीं था कि शायद मैं कर पाऊंगी अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन। क्योंकि मैंने जैसे बताया ही, मैंने अपनी फैमिली को बताया था आकर, तो उन्हीं की तरफ से एक ही मतलब सवाल था। पहली चीज तो ठीक है, काम तो समझ में आ गया था, करोगी चलो ठीक है कर लो। बट ये ट्रस्ट उनको नहीं था कि मतलब यहाँ पर अगर पैसे लगा दोगे तो आगे बढ़ भी पाओगे यहाँ पे। और उनका कहना था ऑनलाइन है, अगर आप, मैं मान लूं मैं पैसे आपको दे भी देती हूँ, तो कल को आपको वो कहीं ब्लॉक कर देंगे, कहीं पैसा आपका ले लेंगे, नहीं देंगे, आगे कुछ नहीं बताएंगे, तो आप क्या करोगी। बट मैंने यही बोला था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं इतने टाइम से कनेक्ट हूँ, देख रही हूँ, सीख रही हूँ, समझ रही हूँ वर्क को, मेरे मेरे को ट्रस्ट है उनके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। और इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर मैंने अच्छे से स्टडी की है, मैंने सर्च किया है, रियल में है सारी चीजें। बट एक चीज थी कि मतलब मेरी मम्मा ने पहले तो मतलब बोला कि चलो ठीक है हम कर देते हैं आपकी हेल्प। बट वही चीज है कि उनको ट्रस्ट नहीं हो पाया, फिर भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बेटा मत करो ये काम और पैसा फंस जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो इतना पैसा अगर कहीं फंस जाए, चला जाए और फ्री में मतलब फ्रॉड हो जाए, तो बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम, दिक्कत हो जाती। तो उनको बिलीव नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया था। बट मैंने एक ही बात बोली थी कि मम्मी, एक बार मेरे ऊपर तो बिलीव करके देख लो, एक बार तो ट्रस्ट करके देख लो, लाइफ में इतने सारी मेरी हेल्प की है, इतना सब कुछ मुझे करवाया है, एक बार यहाँ पर भी देख लो ट्रस्ट करके। हाँ, वो बोल रहे थे आप और कहीं करो, मैं और कहीं स्टडी में लगा दूंगी, कहीं भी लगा दूंगी, बट इस चीज के लिए नहीं दूंगी। अगर हाँ इतना मतलब जिद कर रही हूँ, करना ही है तो खुद से कर लो, और मैं नहीं आपको कर पाऊंगी आपकी हेल्प। मेरी फैमिली ने मेरे को यही बोला था। बट पता नहीं क्यों मेरा माइंडसेट था कि करना है तो बस करना है। और अगर आज फैमिली नहीं सपोर्ट कर रही है, कल को मैंने अचीवमेंट देखी थी यहाँ पे कि नहीं करते स्टार्टिंग फैमिली, फिर मैं फैमिली को प्राउड फील होता है कि नहीं, मेरी बच्ची ने डिसीजन स्ट्रांग बना के रखा और आज यहाँ पहुंच चुकी है। तो मैं वो प्रूफ करके दिखाना चाहती थी कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं इस अपॉर्चुनिटी में अगर आई हूँ तो मैं इसलिए आई हूँ, क्यों आई हूँ, क्या मुझे चाहिए था। क्योंकि मुझे पता था, मैंने स्टडी की थी, मैंने बहुत ज्यादा एग्जाम, वन डे एग्जाम तो मैंने बहुत ज्यादा दिए थे, बट किसी न किसी वजह से, एक दो नंबर से या फिर फाइनल सिलेक्शन से या दौड़ से, मैंने काफी सारे पुलिस एग्जाम दिए, मतलब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो मेरे को पता था कि मैं इतना स्ट्रगल इधर कर रही हूँ तो लाइफ टाइम का स्ट्रगल करती रहूंगी। और सबसे ज्यादा मेरे को टेंशन थी कि मेरी अगर एज निकल गई स्टूडेंट लाइफ की, तो फिर मैं क्या ऐसा करूंगी तो ताकि अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाऊँ। तब जाके मैंने अपने आप को मतलब समझाया कि नहीं कोई बात नहीं, चैलेंज आ रहा है, और जिसकी लाइफ में चैलेंज आता है वही आगे सक्सेसफुल होता है। तो उस माइंडसेट से मैंने मतलब फिर घर से अपने चली गई रूम पर, और वहां पर बस यही सोच रही थी कि मतलब करूं कैसे मैं एएस लेवल डन अपना। और फिर जाके वहां पे मेरे को मैंने जितने भी मेरे कांटेक्ट नंबर थे, मैंने जब स्टडी की थी, ग्रेजुएशन किया था, मैंने बीएड किया था, और सभी को मैंने, जितने भी लोग थे मैंने कॉल किया, और थोड़ी थोड़ी मतलब बोले कि मुझे थोड़ी हेल्प कर दो, कुछ पैसों की जरूरत है। बट एक ही चीज थी कि यार पहले बताती, या फिर अभी नहीं है कुछ टाइम बाद दे दूंगी। तो एक ही था कि मतलब ना हर जगह से मिला, कहीं पर भी मुझे किसी ने हेल्प नहीं की। और मुझे पता था जब मेरी फैमिली को इतना बिलीव नहीं दिला पा रही हूँ मैं, उनको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, तो मैं रिलेटिव से अगर कहूंगी भी तो वो बोलेंगे जब आपकी फैमिली हेल्प नहीं कर रही तो मैं क्यों करूँ। तो मैंने रिलेटिव से तो बिल्कुल बोला ही नहीं था। और उसके बाद फिर मतलब कि मैं अपन बात करूं तो एक स्टडी से रिलेटेड मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था, 5,000 का मैंने कोर्स लिया था। क्योंकि मेरा एग्जाम भी नजदीक था, तो मैं सोच रही थी कि मतलब कोर्स ले लूंगी तो जो चीजें वहां प्रोवाइड करवा रहे हैं
वही स्टडी करके मैं अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगी। तो मतलब बुक्स वगैरह मेरे पास सारी थी, बट मैंने यही माइंडसेट था कि जो शॉर्टकट मतलब होती है कि रिवाइज करना, वो चीजें मुझे मिल जाएंगी। तो उस माइंडसेट से मैंने एक कोर्स लिया था, 5 हजार का मिला था मुझे, तो ऑनलाइन ही था। तो उस कोर्स में हमारा एक ग्रुप था, जिस ग्रुप में हम सभी डिस्कस करते थे, कोई भी टॉपिक मुझे समझ में नहीं आता था हम पूछ लेते थे एक दूसरे से। तो वहीं पर हमारे साथ काफी सारे फ्रेंड थे। तो वहां पर क्या था कि मतलब उनका नंबर मेरे पर पर्सनली नंबर था। तो एक में दीपक भाई हैं बलिया से, एंड मैं यूपी के लखनऊ से हूँ। तो मैंने सबसे कह के देख लिया, तो मैंने सोचा एक बार मैं इनसे कह लेती हूँ। और मुझे पता था वो क्यों देंगी भाई, जब मेरे को अपने नहीं दे रहे हैं तो उनको क्यों मैं बोलूं मैं। लेकिन यही था कि जब मैं अपने सीनियर से बता रही थी कुलदीप सर से कि सर अब नहीं हो पाएगा, मैं इस वर्क को कर नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास अब पेमेंट नहीं है, मैं स्टूडेंट लाइफ में मेरे पास तो पैसा है नहीं और कोई दे भी नहीं रहा। तो सर ने बोला कोई बात नहीं। एक बात मेरे को हिट कर गई थी, सर ने एक चीज मुझे बताई थी कि सुभाषिनी आप इस चीज पे फोकस कर रहे हो कि आपको लोग पैसे नहीं दे रहे, आप इस चीज पे फोकस करो कि आपको पैसे मिलेंगे कहाँ से। तो इस माइंडसेट से मैंने फिर जो नंबर पे मैंने छोड़ रखा था कि कोई बात नहीं, ये शायद नहीं देंगे, उनके पास कॉल की कि मुझे कुछ जरूरत है कुछ पैसों की। और मैंने दीपक भाई से केवल 10 हजार की बात कही थी कि मुझे केवल 10 हजार आप हेल्प कर दीजिए, बाकी मैं किसी और से कह रखा है वो दे देंगे मुझे। तो बात यही थी कि उन्होंने बस डायरेक्ट बोल दिया कि कहाँ पर पेमेंट करनी है, कितने देने हैं, कहाँ पर करना है। तो मेरा बिलीव बना कि मतलब मैं जिस चीज को चाह रही हूँ करना, वो चीजें मेरे को कोई अदर पर्सन हेल्प कर रहा है जो मेरे को अच्छे से जानता भी नहीं। तो मतलब मैंने हाँ रखी थी बात अपनी कि मैं इतने दिन में वापस कर दूंगी, मेरी आईडी ये है, मैं कहीं यूपी से हूँ और आपके ग्रुप में ज्वाइन हूँ, कहीं नहीं जाने वाली। तब जाके उनको ट्रस्ट हो गया और कहा चलो ठीक है। और उन्होंने यही बात बोली थी कि सुभाषिनी मैं अपने लैपटॉप के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, एंड आपने अगर बोला है तो मैं आपको दे देता हूँ, और उसके बाद आप मेरे को वापस कर देना। तो उन्होंने अभी अपनी फैमिली से बता कर नहीं दिया था। और जब मेरे को 10 हजार देने के लिए रेडी हो गए तो मैंने सर को बताया, तो सर ने बोला कोई बात नहीं, आप कर लो जैसे भी कर पा रहे हो। तो मेरा माइंडसेट एक ही था, मैं आप सभी को शेयर करना चाहती हूँ कि करना है तो दूसरी करना है, नहीं तो फिर मैं फॉरन वर्क नहीं करूंगी। क्योंकि मेरे को मेरे टाइम की कीमत बहुत ज्यादा थी कि टाइम वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, स्टडी भी नहीं रुकनी चाहिए। और अगर ये मतलब काम है, रियल में है जहां से मैं कर रही हूँ जो माइंडसेट से, तो इस काम को फिर मैं 100% से करूँ। तो मैंने करना था, 2CC करनी थी, इस माइंडसेट से मैंने शाम को 7 बजे के आसपास दीपक भाई को फिर कॉल किया कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए मेरे एएस लेवल डन करने के लिए। डायरेक्ट मैंने पेमेंट बताई उनको। और आप मेरी हेल्प कर सको तो कर दो, मैं लाइफ टाइम आपका एहसानमंद रहूंगी। एंड आप उस टाइम मेरी हेल्प करोगे जब मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं कर देता हूँ। और मैंने जैसे पहले भी बताया कई बार अपनी टीम को कि उस टाइम में इतना ज्यादा मतलब मेरा बीपी हाई लो हो रहा था कि मैं ना तो खुश हो पा रही थी ना तो रो पा रही थी कि ये हुआ क्या, मतलब कैसे हो गया, मतलब कैसे कि उन्होंने मेरी हेल्प कर दी, कैसे उन्होंने मेरी बात मान ली, और कैसे मेरा एएस लेवल आज डन हो गया है। तो उस टाइम मैं अपने रूम पर थी और बहुत ज्यादा खुश थी, और मैंने सोच लिया था कि शायद जो मैं चाह रही हूँ, जो मैंने सोचा है यहाँ से लेना, और मेरे भगवान भी मेरे साथ हैं कि वो पूरी हेल्प कर रहे हैं। और मेरे को मतलब मैं मोटिवेट तो थी ही, मतलब यूपीएससी की जब मैं घर से निकल कर तैयारी करने निकली थी, माइंडसेट बना लिया था कि यहाँ पर मैं मेहनत करूंगी तो मतलब मैं अपना सिलेक्शन ले लूंगी, 4 साल लग जाए 6 साल लग जाए कितना भी टाइम लग जाए, मैंने सिलेक्शन लेना है। तो वहां पर मोटिवेशन बहुत मिलता था मुझे। तो एक चीज सीखी थी कि जिस चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है। मैंने लग गया था कि शायद मुझे वो चीज मिल चुकी है, क्योंकि शुरू से मुझे ऐसा सपोर्ट सिस्टम चाहिए था। और वो हमारे मेंटोरशिप का पार्ट बनना बनना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। मेरे को पूरा ट्रस्ट हो गया था कि अब मैं यहाँ से कर लूंगी जो कुछ भी मुझे करना है। अब बस यही था कि उन्होंने पेमेंट कर दी, मेरा एएस लेवल डन हो गया। और मैंने घर में भी नहीं बताया, कुछ टाइम नहीं बताया, उसके बाद धीरे धीरे बताया। तो उन्होंने सोचा कि मतलब जब मेरी बच्ची इतनी हेल्प किसी ने कर दी, आज वो आगे सक्सेस हो रही है, मेहनत कर रही है, तो उन्होंने भी ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया और आज मेरे साथ है, मैं अपने घर बैठे इस वर्क को रन कर रही हूँ। ग्रेट ग्रेट। सो डेफिनेटली देखो, मैं भी एक चीज आपको वही चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त आते हैं, अगर उनको एक जगह से रिजेक्शन मिल जाता है ना,
तो वो फिर उसके बाद वो हार मान लेते हैं। सो आपने वो चीज को फॉलो करा, आगे बढ़ा। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, आपको पता है जैसे क्या होता है, क्या जब हम, बहुत सारे लोग ये तो सोचते हैं, ये कहते हैं सर मैं तो ज्वाइन कर लूंगा, बट लोग कहाँ से आएंगे, लोग ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आपके भी दिमाग में ये चीज उस टाइम पे चल रही होगी कि चलो मैं तो दूसरी कर लेती हूँ, मैं तो कर लेता हूँ। तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या आया, और आज आप मुझे बता दो कि आपके साथ लोग आए हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, टीम बन रही है, टीम में पे आउट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो थोड़ा शॉर्ट में चाहूंगा बताएं। जी सर, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी। और सबसे पहले ये ऑब्जेक्शन मेरी मम्मा से ही आया था, मेरी फैमिली से आएगा, चलो ठीक है तू कर लेगी बट तेरे साथ करेगा कौन। तो मैंने यही माइंडसेट बनाया था अपना कि देखो, मैं अगर यूपीएससी एग्जाम के लिए घर से बाहर निकली हूँ तो निकलते तो सभी लोग हैं ना, बट सिलेक्शन बड़े चुनिंदा लोगों का ही होता है। तो मैंने ये बात उनसे जब कही कि जो मैं अगर इस माइंडसेट से हूँ कि मुझे एक सीट लेनी है अपनी, तो ऐसे ही लोग मेरे साथ आ जाएंगे इस बिजनेस में कि मैंने जैसे अपने ड्रीम पूरे करने में एक मिडिल क्लास से हूँ, ऐसे ही बहुत लोग इस दुनिया में पड़े हैं जिनको नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। और ड्रीम बहुत बड़े हैं, जैसे मुझे ही पता नहीं था कि मैं क्या करूंगी, बट मैं वही कर रही थी जो मेरी सोसाइटी मुझे करने के लिए कह रही थी, मेरी फैमिली मुझे करने के लिए कह रही थी। तो मेरा शुरू से माइंडसेट था कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊं। तो मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे ये पता हो गया था कि जिसका माइंडसेट होगा वर्क करने को लेकर, भाई फॉरएवर में जो पर्सन आते हैं बहुत बड़े ड्रीम होते हैं उनके, तो उनको अगर करना होगा जिसको भी, तो हम उसको लेकर आ जाएंगे। और आते ही आते हैं जिसका ड्रीम पूरा होता है। फॉरएवर बहुत बड़ी फैमिली है, छोटी मोटी नहीं है। हाँ जी सर, तो ये मैंने जो मेरे को ट्रस्ट था उसके अकॉर्डिंग मैंने किया फिर। तो अभी आपकी टीम बन रही है, लोग आ रहे हैं आपके साथ? जी सर, बिल्कुल आ भी रहे हैं उनके टीम में, हमारी टीम में पे आउट भी बन रहे हैं, और उनके भी मदर फादर बड़े प्राउड फील करते हैं कि नहीं, मेरी बच्ची ने कभी स्टार्टअप किया। और मेरी टीम भी प्राउड फील करती है कि मैंने उन्हें गाइड किया और क्लैरिटी दिलाई, और आज वो भी अपने ड्रीम पूरे करने के सपने जो है गोल बना लिया उन्होंने। तो मैं आपको अपना इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैंने अब उस बिजनेस को स्टार्टअप करना था, तो मैंने भी यही क्वेश्चन बोला था, तो मेरे घर वालों ने भी यही बोला था, देखो मम्मी पापा सबके सेम होते हैं, ठीक है, चाहे चाहे वो पंजाब के हैं, चाहे हरियाणा के, यूपी के, सबके पेरेंट्स सबके सेम होते हैं। मतलब वही बातें जो सोसाइटी में घूमती हैं, है ना। तो मेरे मम्मी पापा भी बोलते बेटा तू तो ज्वाइन कर लेगा, ठीक है, तो बाकी लोग कहाँ से आएंगे। तो मैंने फिर मतलब कि मैंने घर वालों को बोला कि आपने दुनिया में एक समझदार बेटा पैदा करा, भी आपके बच्चे को समझ आ गया बिजनेस, बाकी सब लोग वो पागल ही फिर रहे हैं ना, वो लल्लू ही फिर रहे हैं बाकी सारे, उनको समझ नहीं आएगा भी हाँ भी यहाँ पे पैसा आता है। देखो पैसे की पावर तो सबको पता होता है, राइट। बच्चे को भी, छोटे से बच्चे को भी पैसे दिखाओगे ना तो पैसे लेगा, राइट। सो अंडरस्टैंड करेगा, सिर्फ एक बंदर होता है उनको समझ नहीं आता, पैसों से बहुत सारी चीजें आ जाती है, इंसान को पैसा बहुत अच्छे से समझ आता है। सो मैंने कहा भी आपने एक समझदार बच्चा पैदा करा है, तो हर किसी के जिसके ड्रीम है, सपने हैं, वो अपने लिए करने आएगा। सो दोस्तों मैं भी आपको क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूँ, आप अगर इस बिजनेस के अंदर आ रहे हो तो आप अपने लिए आ रहे हो, ना कि मेरे लिए आ रहे हो भी सुखदेव की BMW आ जाएगी, मर्सिडीज आएगी। आप अपने लिए आ रहे हो। शायद मेरी मर्सिडीज सुनकर तो बहुत सारे लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे, वो सोचते हैं अच्छा इसकी मर्सिडीज आएगी अब तो हम नहीं ज्वाइन करेंगे। तो ये मत सोचिएगा, जो बंदा भी आएगा वो अपने ड्रीम्स के लिए, अपने सपनों के लिए आएगा, आपके सपनों के लिए नहीं आएगा, राइट। सो लास्ट में एक मेरा क्वेश्चन है सुभांशनी जी, आपने बहुत अच्छे से क्लैरिटी दी है। सो मैं चाहूंगा सबसे पहले तो आप ये बताइए आपका अगले 5 साल तक इस फॉरएवर को लेकर क्या विजन है, और आज के यूथ को क्या आप मैसेज देना चाहोगे लास्ट? जी सर, बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया, मतलब मेरा 5 साल के अंदर क्या गोल है। गोल तो मेरा जब मैं स्टडी कर रही थी था कि हाँ मुझे यही करके, ऐसे ऐसे करके, जो मेरी, मतलब मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, जैसे पहले ही बताया, तो मैं शहर में रहती हूँ और मेरे गांव में भी घर है जहाँ पर लोग हैं, मतलब जो कहते हैं ना कि जो पुरानी होती हैं, पुरानी जो रीतियां होती है इसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि बच्ची घर में रहनी चाहिए, कहीं जानी नहीं चाहिए, और उसको उसकी शादी कर देनी चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे वो 18-20 साल की हो रही है। तो वहां पर ये माइंडसेट था, और उसी के अकॉर्डिंग मतलब मेरे के सपने वहां पर भी बहुत बड़े थे। मैं छोटी छोटी बात किया नहीं करती थी, मतलब मैं जो मैं चाहती थी वो बोलती रहती थी, तो वो बस दबाते थे बात को कि ये सब तुम्हारे तुम्हारे लिए काम नहीं है, ये सब लड़कों के लिए होते हैं, ये लड़के करते हैं। तो मतलब ये गोल मेरा शुरू से था। और मेरे फैमिली में मैं ही हूँ, और मेरे साथ काफी सारे, मतलब मेरी फैमिली में मेरे भाई बहन, तो मेरा माइंडसेट था कि
करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, गोल मैंने बना रखा था अपना। और मतलब बात मैंने जैसे बताई कि हमारे जितने भी चाचा लोग हैं, बाबा लोग हैं, उनको बस यही था कि नहीं, बच्ची को कुछ नहीं करवाना, शादी कर देनी है उसकी। तो बट गोल जैसे मेरा ऐसा था कि मैं इन सभी को जवाब दे पाऊं कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, मेरे को ये चाहिए, मैं लड़की होते हुए भी करके दिखाऊंगी। और मेरा ड्रीम था कि मैं अपने खुद का घर बनाऊंगी एक। और जैसे कि मेरे जो चाचा लोग हैं, उनके घर में गाड़ी कार वगैरह है उनके घर में, तो मतलब बहुत गिल्टी फील होता था कि जब वो कुछ ऐसा बोल देते थे जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो था कि नहीं, अपने दम पर मैं खुद की कार लूंगी और अपनी फैमिली को वो सारी चीजें जो दूंगी जो आज वो सारी चीजें छोड़ रखे हैं, भूल चुके हैं, कि मेरी बच्ची को पढ़ाने पर लगे हुए हैं कि कभी ये सक्सेस हो जाएगी तो फिर ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाए शायद। तो जहाँ जितना भी पैसा जहां से भी आता था मेरे लिए लगा देते। तो मेरा बस एक ही ड्रीम था सर कि मैं अपनी लाइफ में अपने आप को तो सक्सेसफुल बना ही लूं एंड अपनी फैमिली को बना दूं। बट जब फॉरएवर से इंट्रोड्यूस हुई थी तो मुझे पता चला मैं लोगों की भी हेल्प यहाँ से कर लूंगी, लोगों को भी उस लायक बना दूंगी जो, क्योंकि मुझे अब समझ में आ रहा है कि मेरे को अगर जॉब नहीं मिली, गवर्नमेंट जॉब के पीछे में लगी हुई थी, तो मेरे को भगवान ने नौकरी देने वाला बनाना था, इसलिए शायद वो जॉब नहीं दे रहे थे। तो इस माइंडसेट के साथ मैं आज यहाँ पर अपने आप को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन मान रही हूँ। और जैसे मेरा ड्रीम है मैंने बताया, और उसके साथ साथ मैं आज के जो हमारी नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, यूथ है, उसको बस यही बताना चाहती हूँ कि पहली चीज तो आप लोग एक चीज ध्यान रखो कि हमारी जो फैमिली है, हमारे जो रिलेटिव हैं, हमारे जितने भी रिलेशनशिप में जितने भी लोग हैं, कोई भी एक्स वाई जेड, हम कितना भी उनको चाहते हो, बट एक चीज याद रखना कि वो वही बताएंगे जो करते आ रहे हैं। और आप देख रहे हो आज के टाइम पर ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। भाई जब मैं छोटी थी तो केवल छोटा सा फोन हुआ करता था, बड़ी हुई कभी ड्रीम था कि मेरे पास भी फोन होगा, बट आज फोन से लेकर लैपटॉप है मेरे पास। तो मतलब मेरा माइंडसेट चेंज होता गया और आगे भी जो मेरे ड्रीम है वो भी पूरे करूंगी। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे होती गई, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होता गया। गांव से हम घर रहने, मतलब गांव से हम शहर रहने लगे, और जो चीजें हम बचपन में खेला करते थे आज वो खेल बदल गए, खिलौने बदल गए, मतलब सब कुछ ट्रेंड चेंज हो चुका है, सब कुछ नया हो, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, सब कुछ जो है। और जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है तो सारा कुछ मशीनों द्वारा होने लगा है। तो मेरा एक मैसेज है कि अगर लाइफ में अपनी कम एज में सक्सेसफुल बनना है, अपने जीते जी पिता जो आपके हैं, माँ बाप हैं, उनको वो सारी चीजें देना चाहते हो जो आपके ड्रीम है और चाहते हो करना, तो फॉर एवर बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने अपने आप को स्टूडेंट लाइफ से यहाँ लेकर आई हूँ इंडरनोर, मतलब कन्वर्ट करने में मुझे बहुत चैलेंज आए, बताने में तो मैं अभी बता लेती हूँ बहुत आसानी से, बट मैंने वो दिन आज भी याद है जब मैं ट्रेवल करती थी ट्रेन से, बस से, कहीं भी जाती थी, तो एक ही माइंडसेट था, क्या मैं सही डिसीजन ले रही हूँ, क्या मैं जो अपनी जिद पे अड़ी हूँ क्या मेरे लिए सही है। उस टाइम तो मुझे कुछ डाउट आते थे कि शायद मैं गलत कर रही हूँ, अपने फैमिली के अगेंस्ट जा रही हूँ, फैमिली की बात नहीं मान रही हूँ, बट आज मुझे पता चल चुका है कि नहीं, मेरा डिसीजन सही था। तो इस माइंडसेट से अगर आपको भी चैलेंज आ रहे हैं कि लग रहा है कि मेरी मम्मी ने तो ये बोला, पापा ने तो ये बोला, उन्होंने तो मना किया है, उन्होंने तो ऐसा कहा है, और ये उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं सक्सेसफुल होते हैं, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, हो सकता है जिस पर्सन ने छोड़ दिया उसके अंदर वो कैपेबिलिटी ना हो, और उसकी वजह से आप अपनी जितनी भी कैपेबिलिटी दबा दो और आगे ना हो निकल के। तो ऐसा कभी मत करो, क्योंकि हर एक भगवान को भगवान ने यूनिक बनाया हर एक पर्सन को। तो अपनी जितनी भी स्किल्स है निखारो, लाइफ में आगे बढ़ो, और बहुत कुछ लेने को है, हम सभी ले सकते हैं, बस माइंडसेट बनाकर अपने आप को उस जोन में डाल देना होता है जहां से लोग आपको आगे लेकर जाने के लिए लगे हों। जहाँ की मेरे सपोर्ट सिस्टम है, हमारी लाइफ चेंजिंग इंटरनल कम्युनिटी है जो मेरे को आगे ले जा रही है, मेरे सीनियर का, मेरे मेंटोर का फुल सपोर्ट है, और आज प्राउड फील करती हूँ कि फॉरएवर का पार्ट हूँ, इस ग्रुप का पार्ट हूँ, एंड जो मैंने सोचा है मैं यहाँ से ड्रीम अपने सारे फुलफिल करने वाली हूँ। जी थैंक यू सुभाषिनी जी, आपने बहुत अच्छे से क्लैरिटी दी। और दोस्तों मैं आपको बता दें तो सच में जो आज इनको जो क्लैरिटी, आज जो इनका विजन है 6 मंथ के अंदर बन चुका है ना, मेरे को जी, मेरे को इतना बड़ा मेरा विजन नहीं था स्टार्टिंग में। बस इतना था काम करना, लगे हुए थे बस काम करे जा रहे थे, बट इस लेवल की क्लैरिटी नहीं थी। बट अगर आप देख सकते हो, अगर इन लोग अब विद इन 6 मंथ के अंदर अगर इनको इतनी ज्यादा क्लैरिटी हो चुकी है इस प्लेटफॉर्म के अंदर, और ये सोच चुके हैं, इतना बड़ा विजन बना चुके हैं ना, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आप लोग भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हो। चैलेंज हर जगह पे आएंगे, आप चाहे किसी भी फील्ड में चले जाइए। मैं कहता हूँ साइकिल चलाना भी सीखना ना, तो भी घुटने छिलेंगे, तो भी गिरोगे,
राइट। स्टार्टिंग में तो सबके घुटने छिले हैं, चाहे कोई प्रधानमंत्री का बेटा है, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर का बेटा है, चाहे किसी का भी बेटा है, राइट, बिल गेट्स का बेटा है, घुटने छिलेंगे, राइट। अगर आपको सीखना है तो स्विमिंग सीखनी है तो पानी में उतरना पड़ेगा, यूट्यूब पर वीडियो देख के नहीं स्विमिंग सीखी जा सकती। सो अगर वाक्य आपके अंदर आग है ना, कीड़ा है, ड्रीम्स को पूरा करना है, सपनों को पूरा करना है, तो फिर तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 4 से 5 साल अपने आप को कट ऑफ कर दीजिए, लोगों के साथ नेगेटिव लोगों से अपने आप को कट ऑफ कर दीजिए, फालतू के कामों से, बर्थडे पार्टीज, गेम्स, सोशल मीडिया पे फालतू स्क्रॉलिंग से आपको आप कट कर दीजिए, गायब हो जाइए 4-5 साल के। 4-5 साल के बाद जब आप मिलेनियर बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, उसके बाद निकलिए, लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। अदरवाइज तो देखो सिंपल सी बात है, कहते हैं ना लोग जब आपको पूछते हैं भाई साहब आप क्या करते हो, एक्चुअल में ये जानना चाहते हैं कि अब इसको इज्जत कितनी देनी है, ये काम क्या करता है, हैसियत पूछ रहे होते हैं, आपकी औकात पूछ रहे होते हैं। तो दोस्तों औकात बनाने के लिए ना अपने आप को खत्म करना पड़ता है। कहते हैं राजा की जिंदगी जीने के लिए ना पहले आपको जो है ना मजदूरों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। कई लोग यहाँ पे आके पहले ही वो राजों वाली जिंदगी जीना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, हमारा भी आपको अभी जो प्रेजेंट दिख रहा है ना, इसके पीछे बहुत ज्यादा बड़ा पास्ट है। हमने भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा है, हम भी गुरुद्वारे में रहे हैं, हमने जाके रोड के ऊपर कार्ड बांटे, रात को 12-12 1-1 बजे तक पंफलेट लगाए हैं, 300-400 400 किलोमीटर हमने ट्रैवल करा है, बाइक पे ट्रैवल करा है, बसों में ट्रैवल करा है, ट्रेनों में धक्के खाए हैं, तब जाकर आज हम अपनी गाड़ी में ठंड नहीं लगती है, गर्मी में हमें गर्मी नहीं लगती है, सर्दी में हमें ठंड नहीं लगती है। सो अगर आप भी चाहते हो, मेरे घर पे भी आज मुझे गर्मी में गर्मी नहीं लगती है, सर्दी में सर्दी नहीं लगती है। सो अंडरस्टैंड करिएगा, चाहे मेरा गांव का घर है, चाहे मेरा चंडीगढ़ वाला घर है, राइट। सो लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो चुकी है। जहां पे पहले मुझे 8 घंटे लगते थे घर पे जाने के लिए, आज मुझे 4 घंटे लगते हैं, आधा टाइम बचने लग गया। पहले मैं बस में ट्रैवल करता था या ट्रेन में ट्रैवल करता था, आज मैं बाई एयर ट्रैवल करता हूँ, राइट। सो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी दोस्तों। आपको राजू वाली जिंदगी जीनी है, अपनी फैमिली को लाइफ अगर कुछ देखना चाहते हो तो छोटे छोटे चैलेंज से आपको बाहर आना पड़ेगा। मम्मी नहीं मान रही, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, मेरे को तो ये करना है वो करना है। देखो अगर आपको 40 साल वाला पैसा 4 साल के अंदर चाहिए ना, तो 40 साल वाली मेहनत भी आपको 4 साल में करनी पड़ेगी। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक समंदर है, यहाँ पर आप जितना चाहो निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे ऑल्टो गाड़ी लेने की सोच रखते हो तो फॉरएवर आपको ऑल्टो गाड़ी देगी। यहाँ पे अगर आप पॉर्श लेने की आप जो है टारगेट रखते हो तो पॉर्श भी आपको मिलेगी। प्राइवेट जेट तक आप यहाँ पे सोच सकते हो अपनी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नो लिमिट है, राइट। सो जितने भी लोग आपको बोलते हैं ये कंपनी फ्रॉड है, भाग जाएगी, वो करेगी, तो सब उन लोगों को मैं एक ही आंसर देना चाहूंगा। इंडिया के अंदर 14 लाख से भी ज्यादा लोग एक्टिवली काम करते हैं। एक्टिव ज्वाइन तो 1 लाख डेली होता है, 1 लाख सॉरी हर महीने 1 लाख से ज्यादा लोग ज्वाइन होते हैं। बट जो 14 लाख का आंकड़ा था मतलब कोविड से पहले, तो अब ये बढ़ चुका है आंकड़ा, राइट। पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं बात करूं तो फॉरएवर के साथ 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग ज्वाइन हो चुके हैं, राइट। सो अंडरस्टैंड करेगा, लोग कहते हैं कंपनी भाग जाएगी, फ्रॉड हो जाएगी। एक चीज अंडरस्टैंड करेगा, मेरे पेरेंट्स ने भी ये कहा था कंपनी भाग जाती, फ्रॉड होती है। मैंने कहा था क्या इतने लोग 170 देशों में कंपनी चलेगी, 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग ज्वाइन हो गए, आपने एक ऐसा नलायक बदकिस्मत बच्चा पैदा करा कि जैसे ही ज्वाइन होगा और कंपनी बूम भाग जाएगी। क्या इतने अनलकी हम भी जैसे ही ज्वाइन करे और ही कंपनी भागी? तो मेरे माँ बाप ने भी कहा नहीं, हमने बहुत सारी अरदासें करी है, ठीक है, बहुत मुश्किल से पैदा हुआ है, तो लकी है, अनलकी नहीं है। सो मैंने तब ये ज्वाइन करा बिजनेस को। तो चैलेंज सबको आएंगे, बट आज आपको जो प्लेटफॉर्म मिलने वाला ना, एक रिफाइंड प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, एक बना बनाया सिस्टम मिलने वाला है, जो मेरे को यहाँ पे पहुंचने में, मेरे को जहां पे पहुंचने में 6 साल लगे, मैं आपको वादा करता हूं आप 1.5 साल में वहां पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि पहले जो बिजनेस ऑफलाइन था, अब ये बिजनेस टोटली ऑनलाइन है। और आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है, जो सिस्टम्स है, जो एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, माइंड ब्लोइंग। सो जो पर्सन ने भी अभी तक अपना सिस्टम सुपरवाइजर नहीं डन करा है, आप जल्दी से अपना 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 सिस्टम सुपरवाइजर डन करिए, हमारे पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट बनिए और अर्निंग करना स्टार्ट करिए, राइट। यहाँ पे सिर्फ आपको पैसा नहीं आता है, यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ते हैं आपके, आपको पब्लिक स्पीकिंग आपको मिलती है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिलती है। कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो हर किसी को, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा से बता देता हूँ, एक अगर इंडिया कोई भी कंट्री के अंदर बात करो, 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग हर साल ग्रेजुएशन करते हैं। 1 करोड़ से 1 करोड़ को मैं कहता हूँ जॉब देना किसी भी कंट्री के हाथ में नहीं है, बस में नहीं है।
बट ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ पे आप 1 करोड़ क्या जितने करोड़ भी लोग लेकर आओगे, ये आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा, आपके सपनों को पूरा करवाएगा और आपको लाइफ में ग्रो करने का आपको मौका मिलेगा। जहाँ पे आप अपना पोटेंशियल लेकर आते हो, आपको किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, मुझे 10,000 रुपए की नौकरी दे दो, 15,000 रुपए की नौकरी दे दो। यहाँ पे आप खुद के बॉस बनते हो, आप अपना चेक खुद लिखते हो, राइट। बस आपके अंदर एक डिजायर होनी चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने का। और आपके, मैं अक्सर कहता हूं, मेरे नाम के बीच में एक कह लो सर नेम की तरह चिपक गया था, आई एम सुखदेव एंड आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, उसको मैं हटा चुका हूं। सो अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो आज ही डिसीजन लीजिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए और हमारे साथ आइए, हम आपको आगे बढ़ने में आपकी सपोर्ट करेंगे। सो ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं जी कल वाले सेशन में।